अच्छा, आपके बारे में एक तासुर बदमाशी का है कि आप डॉन। मेरे इलाके में 0 रेशियो है रेप की। एक केस निकाल के दिखाना मेरे थाने से। क्यों नहीं लोग करते हमारे डर। मतलब आप डॉन हुए ना कि डरते हैं कि इस तरह का काम। अगर आप इसको डॉन कहते हैं किसी माँ बेटी की इज्जत संभालना तो बिल्कुल डॉन ही बना। मेरे इलाके में डकैत नहीं है, मेरे इलाके में चोर नहीं है, मेरे इलाके में अगवा बड़े तवान नहीं है, चेस्ट पाउडर में बिकने नहीं देता। के साथ कितनी डबल कैबिन गाड़ियाँ चलती हैं? पहले दोस्तों यारों की चलती थी, जब तक ये डाला कल्चर बंद की ऑर्डर नहीं। गवर्नमेंट की इज्जत करता हूँ, यही तो मेरा मजा है, इसे तो मेरी इज्जत है। अच्छा, आपकी हिफाजत पर पहले वैसे कितने गार्ड मौजूद होते काफ़ी हैं और आपकी आमदन के वैसे इस वक्त जराए क्या हैं? सिर्फ प्रॉपर्टी है। आपका सियासत में आने का मकसद? बस मौलाना साहब से एक मोहब्बत सी होगी कि आप सीसीडी की वजह से एक सियासी जमात में शामिल हैं? देखें, ये ज़बान और लैंग्वेज ये नहीं कि ओपन ऐसे बैठ जाओ। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपके बारे में बहुत कहा जाता है कि आप वहाँ पर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मना नहीं किया कि आप टिकटॉक पे ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, अभी पिछले दिनों में भी जिस तरह पंजाब का एक वाकया चल रहा है कि जानबूझकर एक प्रोग्राम मैं बात करता हूँ, मैं टिकटॉक पे बात नहीं। मैं आपको डॉन कहूँ, सियासतदान कहूँ या फिर सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया का स्टार, ये मैं आज आप ही से जानता हूँ, आप ही से बात करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है खित्ता पोटोहार की एक मारूफ शख्सियत फ़ारूक खान खोखर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त आज आपका शुक्र जी। शुरू हम करते हैं आपके बावजदाद से। आपके दादा अल्लाह दिता खोखर वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में उनकी बड़ी ज़मीनें थी और कहा जाता है कि सदर अयूब खान के ने जब फैसला किया कि मारगल्ला के दामन में पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया जाए, जो पहले कराची था, तो आप लोगों की ज़मीनें मिट्टी जो थी वो सोने के भाव में फ़रोख्त हुई। और कहा जाता है कि इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी आप लोगों की ज़मीन पर था और उसका आपको एक वक्त तक रेंट आता था। तो ये रेंट कितना आता था आप लोग? ये कुछ ज़्यादा रेंट नहीं था, सरकारी रेंट था। जो एयरपोर्ट था ना, ये हमारे इलाके के और भी लोग, हमारा भी बीच में ज़मीनें, ये उस पर बना फर्स्ट एयरपोर्ट, ठीक है। तो उसमें सरकारी रेंट आता था मेरे दादा के अकाउंट में। मैं तो दोबारा केस ही नहीं किया, लड़ा ही नहीं, लेकिन कम था, हज़ारों में था। मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता, दादा के टाइम आता था। नहीं, अब नहीं आता। अब कभी सोचा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला, केस नहीं किया। लेकिन वहाँ पे मैंने ख़रीदारी मैंने वो की। जो अंदर एयरपोर्ट में ज़मीनें हैं ना, वो मेरे पास हैं अभी भी हैं आपके अभी पास? भी हैं जी, बिल्कुल। उसके फ़र्ज़ हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो उन ज़मीनें खाली पड़ी हैं या उस पर कुछ कारोबार कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो एयरपोर्ट के अंदर है ना। अच्छा, एयरपोर्ट जी, वो रनवे है। अच्छा, रनवे, उसमें आपकी ज़मीनें अभी भी आपके नाम पे है। आप किसी भी वक्त मतलब रनवे ले सकते हैं? नहीं, रहना के हम उस पर केस कर सकते हैं, कभी नुकसान नहीं किया हमने। मेरा नहीं, मैं कहता हूँ हमारे इलाके के और भी काफ़ी लोग हैं जिनकी वहाँ ज़मीन है, क्योंकि हमारा वो इलाका है, गाँव है, मेरी यहीं पैदाइश, यही मेरा गाँव है। अच्छा, आपके बारे में एक तासुर बदमाशी का है कि आप डॉन हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, सदाकत नहीं है, क्योंकि अब सियासी का है ना, अब तो मैं सियासी हूँ। बात ये है, देखें ना, मेरे इलाके में, यहाँ पे लिखे, मेरे इलाके में 0 रेशियो है रेप की। एक केस निकाल के दिखाना मेरे थाने से। क्यों नहीं लोग करते हमारे डर से। मतलब आप डॉन हुए ना कि डरते हैं कि इस तरह का काम। अगर आप इसको डॉन कहते हैं किसी माँ बेटी की इज्जत संभालना तो बिल्कुल डॉन ही बना लो। मेरे इलाके में डकैत नहीं है, मेरे इलाके में चोर नहीं है, मेरे इलाके में अगवा बड़े तवान नहीं है, चेस्ट पाउडर में बिकने नहीं देता। तो इसको अगर डॉन कहते हैं पाकिस्तानी अल्फाजों में, तो डॉन कहते हैं। अगर ये काम किसी और मुल्क में करते तो लोग, अदारे, पुलिस उसका साथ देती है। इस मुल्क में ये है कि पर्चा लेना पड़ता है। के साथ कितनी डबल कैबिन गाड़ियाँ चलती हैं? अब या पहले कह ले और अब कह ले, पहले कितनी चलती थी? पहले दोस्तों यारों की चलती थी, जब तक ये डाला कल्चर बंद की ऑर्डर नहीं थे। अब क्योंकि मैं गवर्नमेंट की इज़्ज़त करता हूँ, यही तो मेरा मज़ा है, इसे तो मेरी इज़्ज़त है कि मैं गवर्नमेंट की हुकूमत को, हर को मानता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। देखें, ना मानूंगा तो मैं कोई एंटी हुकूमत तो नहीं चल सकता, या मेरे करने से कुछ होगा तो नहीं। अच्छी बात है, आप जैसे हुकूमत की मान के चलें। और अब मेरी दोस्ती भी उधर मुस्लिम नून में काफ़ी वज़ीरों से, तो ज़ाहिर बात है, समझाते भी हैं। तो अभी मेरे पास कोई वीगो नहीं है। अच्छा, आपकी हिफाजत पर पहले वैसे कितने गार्ड मामूर होते थे? काफ़ी कोई अंदाज़ा कितने थे? अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अब देखें ना,
मेरे अपने पर्सन भी हैं, दोस्त भी हैं, आगे से उनके गार्ड हैं, आगे से उनके गार्ड हैं, आगे उनके गार्ड हैं, इस तरह होता है। और आपकी आमदन के वैसे इस वक्त ज़राए क्या हैं? सिर्फ प्रॉपर्टी जी, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में टोटल। किराए आते हैं उनके आपको जी, या रेंट सेल भी परचेज आता भी है, करते हैं? छोटी मोटी प्रॉपर्टी का वो कटिंग करके प्लॉटिंग कर लेते हैं। अब एक दो तीन प्लॉट्स हैं, वहाँ पे मैं हाई रेस्ट का सोच रहा हूँ, अगर मुझे पाकिस्तान में तंग न किया गया तो। कौन तंग करेगा आपको पाकिस्तान में? तो यहाँ पे इन्वेस्टर क्यों भागते जा रहे हैं? मैं आपको सीधी बात बता दूँ, देखिए मैं इंडिया को खुलेआम धमकी देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं हो, इसमें एक ज़्यादा सवाल कर लिएगा। पाकिस्तान में अगर मैं तंग किया जाता तो इंडिया नहीं हंसेगा कि आप एक उसको तंग कर जो यहाँ का जो हमें तंग कर रहा था, ये जो मैं हंसेंगे ना। तो मेरी आमदन का ज़रिया सिर्फ पाकिस्तान है, लेकिन आप बताएं पाकिस्तान में रह कौन गया इन्वेस्टर, इसका नाम ले लेना। कि एज टोटल कितनी है और आप कितना साल जेल में रहे? 88 की मेरी पैदाइश है जी। तो मतलब 34-35 के करीब आपकी एज है, तो कितना साल आप जेल में रहे? मिक्स करके 10 साल आप जेल में रहे? मिक्स करके, मिक्स मतलब बीच बीच में मुख्तलिफ वक़ुआत में, तो वो जो केसेस थे आप पर, उनसे आप बरी हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब केसों में बरी हूँ, सब पे एक दिन भी सजा नहीं होगा, आज तक कैदी नहीं रहा हूँ। मतलब आप तमाम केसेस से बरी हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप सियासत में आ चुके हैं और कोई भी इंसान किसी ना किसी मकसद के लिए सियासत में आता है। आपने पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी पार्टी का इंतखाब किया, आपका सियासत में आने का मकसद क्या है? अब पता नहीं इस पर लोग यकीन करते हैं नहीं करते हैं, बस वो मुझे जहनीत तो ये नहीं था कि सियासत का। मैं हर इंटरव्यू में कहता रहूँ कि हो सकता है, मतलब कभी जहन नहीं बना, बस मौलाना साहब से एक मोहब्बत सी होगी जी। जब मोहब्बत में आप आए हैं? हाँ, पहले मोहब्बत में आए थे। आप चेक करा लें, पूछ लें कि मेरी पहली मुलाकात में कोई हमने टाइम नहीं दिया, कोई हमने इंट्री की बात नहीं की, कोई नहीं कहा कि मुझे शामिल कर लें। पहली मुलाकात का हाल आप मौलाना साहब से कभी पूछ लीजिएगा। उसमें और भी हमारे बैठे थे, मिनिस्टर बैठे थे, MPA बैठे थे, मैंने सेंटर्स बैठे थे। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मैंने कोई बात नहीं की, मुलाकात की और चला गया। अच्छा, हमने शमूलियत की बात की, आजकल बड़ा कहा जा रहा है कि लोग CCD के डर से भाग रहे हैं, और आपके बारे में भी सोशल मीडिया पे ये बड़ा तासुर पाया जा रहा है कि आप CCD की वजह से एक सियासी जमात में शामिल हुए। देखिए, CCD हमारा अपना महकमा है हमारे मुल्क का, वो लोगों के कहने पे नहीं चलता। एक बंदा जिस बाहर बैठे रिपोर्टर, मैं उसकी थोड़ी निशानी दे दूँ, रिपोर्टर देखे ना पाकिस्तान में जो तस्दीक करते हैं, आप में से कुछ सवाल पूछेंगे तो तस्दीक करेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। एक जिसका रिपोर्टर है वो पाकिस्तान कभी आया ही नहीं, गंजा सा, वो कहता है इसको कट दो वट दो, फ़र्क होता CCD को तब मानेंगे जब फ़र्क को मार दें। देखें, ये ज़बान और लैंग्वेज, ये महकमा किसी की कहने पे नहीं चाह रहा, ये अपनी प्रोफाइल चेक करता है कि बंदा पाउडर बेच रहा है, चस बेच रहा है, ये रेप में मुलव्वस है, ये केस में मुलव्वस है। मेरे जो एक 4 पेज जिसमें मेरे पर्चे लिखे हुए हैं, लोगों को तो इतनी समझ नहीं है ना, भजन पर्चे तो पाकिस्तान में झूठे होते हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, जो गवर्नमेंट गई, अब देखना 2012 के बाद के पर्चे होंगे। जैसे 1188 लग गया, लोगों को समझ नहीं है 1188 क्या है। 1188 तो गुड़ा उड़ाने पर भी लगता है। मुझे लगा था फ्री मेडिकल कैम्प में, एक लगा था मुझे हवालात में, मुझे जनमाज और मेरा पानी बंद कर दिया था, ये ठीक है। मुझे सारे केसों में जजों ने बरी किया, मैं एक दिन भी सजा याफ्ता नहीं हूँ, एक 1 डे भी। हाई कोर्ट से बरी, सुप्रीम कोर्ट से बरी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि फिर अदालतें को आप जो जुटला रहे हैं, अदालतें अदली आज़ाद है, मैं एक केस में सजा नहीं हूँ, तो झूठे केस बनाना पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। मेरे जितने पर्चे चल रहे हैं सब झूठे हैं। आपके ख़ानदान ने सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी से वफादारी निभाई, उसका कोई अजर मिला आपको? बिल्कुल मिला, हम गिला नहीं करेंगे, ये नहीं कि अजर क्यों नहीं मिला। दारी साहब ने देखें, गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है? नहीं, मुझे दादारी से कोई अभी भी कोई गिला नहीं, मेरे बड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आपके बारे में बहुत कहा जाता है कि आपके वहाँ पर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मना नहीं किया कि आप इस मजहबी जुमात में ना जाए या फ़लानी जुमात में जाए? एक छोटा सा मैं जवाब लोगों को लाजमी दूंगा। देखिए, अगर मेरे आर्मी से तल्लक है, ठीक है, तो ये मेरे पाकिस्तान की आर्मी है, ये कोई इंडिया की आर्मी तो नहीं है ना। आपको गिला तब बनना जब मेरी इंडिया की आर्मी से तल्लक हो। ये मेरा पाकिस्तान है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग बड़ा डर के ना इस चीज़ पे या घबरा के बताते हैं। तो भाईजान, ये पाकिस्तान की आर्मी है ना, हमारी अपनी है, पराई तो नहीं है ना, इंडिया की आर्मी तो नहीं है ना, जो मेरी अपनी आर्मी है। उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया। अच्छा, आपके वालिद साहब की कुछ बात करते हैं। आपके वालिद साहब जब गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में पढ़ते थे, शेख रशीद साहब भी उस कॉलेज में थे,
हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी वहाँ पर थे, सेनेटर परवेज़ रशीद साहब भी उसमें जो है उस कॉलेज में पढ़ते थे। तो जब आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तो आपके उनसे कोई राब्ते होते थे या आपके वालिद साहब के? वालिद साहब के साथ मुलाकातें होती रहती थी, क्योंकि आर्मी की खुफिया भी होती रहती थी, सारी मुझे नहीं पता, जाहिर बात है। वो अपनी गाड़ी में भी जाते थे, वो भी आते थे, हमारे डेरे पे मूवमेंट लगी रहती थी, क्योंकि जाहिर बात है आज तक उन्होंने मेरे वालिद को नहीं तंग किया, ना मुझे तंग किया। तो आपका अब कोई राब्ता है उनसे? बाजवा साहब से जी नहीं, मेरी आखिरी आज पे मुलाकात हुई थी, आज पे मुलाकात हुई। बाकी अच्छा तलक शुरू से रहा है, जैसे कैनी साहब से रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारों से अच्छा रहा है, लेकिन हमने कोई गलत ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ गए नहीं ना। अच्छा, डेरा ताजी खोकर, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत बड़ी अहम शख्सियात आती रही, वो किस लिए आते थे? देखें, कुर्बानियाँ बड़ी थी, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। बीबी शहीद का एक वाक़या कि किसी ने उनके सर पे हाथ रखा ना स्टेज पे, अगर मैं गलत हूँ तो थोड़ा सा पेट कर देगा। उन्होंने कहा मेरी बेटी, उन्होंने इससे हाथ उठाया, उनसे कहा कुरमा बेटी भुट्टो क्यों सिर्फ। बाकी वो दिलेर औरत थी। मैं जब मेरे घर आई ना, हमारे घर अंदर, मैं छोटा सा, मैं आपको तस्वीर शेयर कर दूँगा, आपके साथ चला भी देगा। मैं सारे कज़न खड़े हैं, मेरे वालिद को उन्होंने भाई बनाया हुआ था, उन्होंने मेरे दादा अल्लाह देता का हाथ रख अपने सर पर रखा कि मैं आपकी बेटी हूँ, हालांकि वो हाथ रखने नहीं देती। तो बीबी शहीद आई क्योंकि हम लोग उसमें शामिल थे। मेरे वालिद साहब कश्मीर पकड़े गए, उसके बाद कश्मीर में हमारी दोस्ती है, बड़ा साथ दिया। बाद में मेरे वालिद साहब उनके पीछे कोई 100 दफ़ा जेल गए, बेइंतहा। जो लोग कहते हैं ना 40 साल रहे, 50 साल रहे, वो सियासी केसों में रहना जी, 3 MPO में कभी बंद, कभी किस में बंद। वालिद साहब ने बहुत ड्यूटी दी दारी साहब के साथ, जितनी वफा निभा सकते भाई मरते दम तक। पीपल्स पार्टी के साथ इतनी मोहब्बत थी, जब JUI में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने नहीं कुछ कहा कि आप ना जाएं, हमारे पास आएँ? कहा मुझे, मेरे दोस्त वजीरों ने कहा। प्रेसिडेंट साहब से तो अभी भी, सदर साहब से तो प्यार है, मोहब्बत है। ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे को कोई इशू हो, मैं अपने वालिद की तरह उनके साथ खड़ा हूँ जी। लेकिन JUI जो आप मिक्स कर रहे हैं ना, JUI मेरी पसंद है, मेरी पसंद को खींच नहीं सकता मुझसे। दूसरा ये बताएं कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ से की कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं? और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर है, सिंध में मुराद अली शाह है, बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी, इनकी कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि अब आप सियासत में आ चुके हैं? आप ऐसा कर लेना क्वेश्चन को, ज़्यादा अच्छी किसके नंबर 1? ज़्यादा नंबर 1 कौन है? मरीम नवाज़। दो पे आप किसको रखेंगे? बुगटी साहब को। और 3 आई नहीं, मतलब सिंध और KP में आप बिल्कुल नहीं समझते? नहीं, देखिए समझता क्यों नहीं हूँ, आप समझ गए। मेरा पहले मैं ज़रा सवाल को थोड़ा सा क्लियर करूँगा। पहले पे वाकई मरीम नवाज़ काम कर रही हैं, आप ये माने ना माने, हमारी सियासी लड़ाई अपनी जगह, ऐसी हम रोज़ देखते भी हैं। वाकई एक्टिव बंदा चाहिए था, ऐसा नहीं जो सोया रहे, ठीक है। सेकंड पे मैं बुकरी साहब को इसलिए कह रहा हूँ, मरीम नवाज़ इसलिए कह रहा हूँ फर्स्ट पे कि वाकई एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है, आप हर टाइम देखेंगे एक्टिव है। सेकंड पे मैं सरफराज बुकरी साहब को इसलिए कह रहा हूँ कि उस वहाँ के हालात नहीं ठीक, वहाँ पे हालात नहीं ठीक, और इस हालात में वहाँ वज़ीर आला रहना, उसको बहुत धमकियाँ मिलती हैं, बड़ा मुश्किल है। वहाँ का जो होता है उसको पता होता है। डाला कल्चर ख़त्म किया है मरीम नवाज़ ने, और पंजाब में वाकई में हुआ भी है, तो इस इक़दाम को आप पहले भी आपने सराहा है और आप समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? हाँ, डाला कल्चर था क्या, मैं थोड़ा बता दूँ। ये नहीं कि अगर किसी बंदे ने अपनी ज़ाती वीगो ली है, ये 1 साल लिया, नहीं 2025 आपको टोटा गाड़ी वो चलाना ही छोड़ दे। टोटा कंपनी के खिलाफ तो नहीं है ना, वो अकेला जा रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट है ये वो। डाला कल्चर में जो लोग हथियार ले आते थे, मैं तो पहले इसके खिलाफ हूँ, पीछे बैठे हुए हैं, ऐसे मार रहे हैं मोटरसाइकिल वालों को। डाला कल्चर हथियार लगाने को है। अगर आपका अपना ज़ाती वीगो है, आप काम जा रहे हैं लोरा, आपको क्या लगता है कि आप नहीं लेके जा सकते? डाला कल्चर क्या है? गाड़ी के पीछे डाला रखना और हथियार लहराना। मतलब आप कहते हैं कि डाला कल्चर में हथियार का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होना चाहिए? नहीं, वैसे भी नहीं होना चाहिए था, कसम खुदा की मैं फिर तो इसके खिलाफ था। ये नहीं कि ओपन ऐसे बैठ जाओ, अपना हथियार अपनी गाड़ी के अंदर आप रखो, वो भी परमानेंट लाइसेंस मौजूद है, ठीक है, दुश्मन के लिहाज से रखो। बाकी मैं खैर मकदम करता हूँ इसका, ठीक है, बदमाश खत्म हुए, स्टोरी खत्म हुआ, जिसने ज़मीन बेची एक डाला ले लिया, तो ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं, थोड़ा टिकटॉक पे ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं,
अभी पिछले दिनों में भी जिस तरह पंजाब का एक वाकया चल रहा है कि जानबूझकर एक मैं प्रोग्राम आपको बात करता हूँ, मैं टिकटॉक पे बात नहीं करूँगा। अच्छा, नहीं नहीं, मैं छोड़ दिया टिकटॉक, मैं सियासत में आ गया। नहीं, उनको क्या मशवरा देंगे कि इस तरह के प्रोपेगेंडे करने चाहिए? किस तरह के? मतलब कोई भी ये जो आजकल टिकटॉक पे एक दूसरे से लड़ते हैं और बाद में सुनाते हैं। मैं शुक्र बयान नहीं दूंगा कुछ और, आएगा कुछ और। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मेहरबानी।